अब मैं ज्योतिष का अभिन्न अंक लिख रहा हूँ। जैसे कोई आया आपसे पूछने के लिए कि गुरुजी हमें बताइए यह कार्य मेरा क्या है, कैसे होगा, तो मैं दे रहा हूँ। उससे कहो कि तुम अपने दाहिने हाथ से अपने किसी अंग को छुओ। किस अंग को छूता है? कपार, मुंह, हाथ, गोड़, नाक, कान। श्लोक नंबर 1। शिरोमुख कर्णनेत्र स्पर्शित यो नरः सर्वार्था धिनिधानान्न लाभ अष्टत्रत संशय। अर्थ, श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य सिर, मुख, कान अथवा नेत्र को स्पर्श करके प्रश्न करता है उसे सोना, धन और धान आदि का लाभ देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्लोक नंबर 2। स्वस्कंध्र ग्रीवा कंठक्ष स्पर्शरे लाभो ही दुख कुछ ना भी सर्वलभ्ये नष्ट पानाधि सिद्धांति। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो कोई प्रश्न करते समय कंधा, गला, हाथ स्पर्श करता है उसे लाभ बड़े दुख अर्थात कष्ट से होता है। कोख और नाभ का स्पर्श करने वाला भोजन को पाता है। श्लोक नंबर 3। जंघालिंग कटि स्पर्श कन्हा लाभ समुद्र भवः जानुगुल्फः पदार्शते महाक्लेशे प्रजायते। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति प्रश्न करते समय जांघ, लिंग और कमर का स्पर्श करता है उसके कन्या लाभ होता है, अर्थात उसके घर कन्या उत्पन्न होती है। जो प्रश्न करता घुटना, कोहनी को छूता है उसके घर में महाक्लेश उत्पन्न होता है, अथवा उस पर कोई बड़ा भारी संकट आता है, अथवा उसके किसी संबंधी की मृत्यु हो जाती है। 4था श्लोक। केश स्पर्शे भ्रांते मृतो काया सिद्धर्थ जायते कोष्ठक्र कमठ स्पर्श ग्रह पीड़ा भवेत। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, केश स्पर्श करने वाला प्रश्नकर्ता की मृत्यु होती है, कार्य सिद्ध नहीं होती, अर्थात जिस काम में हाथ डालता है वही काम बिगड़ जाता है। कोष्ठाग्र को स्पर्श करने वाले प्रश्नकर्ता को ग्रह पीड़ा होती है, अर्थात क्रूर ग्रह के कारण बहुत कष्ट पाता है। श्लोक नंबर 5 व 6वां। सुगंध मध्या नादि स्पर्शे सिद्ध प्रजायते शून्यालय शमशाने च शुक्र काष्ठ क्षते तरी। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य आदि प्रश्न करता अथवा हाथ सुगंध फल फूल पर धरे तो समझो उसका कार्य सिद्ध होगा। यदि सोने घर के शमशान में अवस्था भस्म पर बैठ पर प्रश्न करे तो समझना चाहिए कि प्रश्नकर्ता को कोई क्लेश मिलने वाला है। जैसे कहा है, गुल्प भस्मास्त स्थाने क्लेश प्रजायते देव स्थाने नदी तीरे दिव्य स्थाने शुभ भवत। देव मंदिर अथवा नदी पर अथवा गौशाला में सन्मुख लेकर पूछे तो समझना चाहिए कि प्रश्नकर्ता की सब मनोकामना पूर्ण होगी तथा सब प्रकार की कार्य सिद्ध होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। अगर इसमें कोई संशय है, प्रश्नावली ज्योतिष के संबंध में कोई भी बात पूछना चाहें तो 99 84 29 75 67 पर फोन करें। यंत्र मंत्र तंत्र के विषय में समझना चाहें तो 99 84 29 75 67 पर फोन करें, तुरंत उसका उत्तर मिलेगा। निस्वार्थ हमारी सेवाएं हैं। जय श्री राम।